उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। लो प्रेशर और बाधित जलापूर्ति के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए उत्तराखंड जल संस्थान अलर्ट मोड पर है। जल संस्थान के सचिव इंजीनियर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया है कि पारंपरिक जल स्रोतों के सूखने, पानी की मांग बढ़ने और बिजली कटौती के चलते ट्यूबवेल प्रभावित होने से संकट और बढ़ गया है। विभाग ने प्रदेश के 369 शहरी और 691 ग्रामीण क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। जलापूर्ति बनाए रखने के लिए 86 विभागीय और 286 निजी टैंकरों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से करीब 60 निजी टैंकर रोज प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचा रहे हैं। वहीं बिजली संकट से निपटने के लिए 60 से अधिक स्थानों पर जनरेटर लगाए गए हैं। पानी की बर्बादी रोकने के लिए 30 जून तक नए कमर्शियल और निर्माण कार्यों के जल कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। शिकायतों के लिए प्रदेश भर में 31 कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं और उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो विभाग की तैयारी रहती है, हम लोगों ने जो जहां संभावित नगर के क्षेत्र होते हैं, मोहल्ले होते हैं या ग्रामीण में जो बसावटें हैं हमारी, उसको चिन्हित किया है। जैसे हम पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 369 मोहल्ले हैं, नगरीय क्षेत्र, जहां हमने चिन्हित किया है जहां समस्या हो सकती है, जहां पे सोर्स की कमी या अन्य कारण से पेयजल की कमी होती है या दिक्कत होती है। हमारी उसमें वैकल्पिक व्यवस्था रहती है कि हमारे टैंकर्स के माध्यम से हम जलापूर्ति कर पाते हैं। जहाँ कभी ट्यूबवेल फूकने से कोई परेशानी होती है या कम वहाँ पे प्रोडक्शन हो पाता है, तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट के लगभग 86 टैंकर हमारे अवेलेबल है, जो पूरे उत्तराखंड में अवेलेबल है। तो देखिए, पानी की समस्या से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। यहाँ पर भी देखिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है और टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। आइए, सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जल विभाग भी पानी की समस्याओं को लेकर उपाय निकालने की कोशिश कर रहा है, कोशिश की जा रही है जनता को परेशानी ना हो, इसलिए जो टैंकर है वो भी पहुंचाए गए हैं। लेकिन जो पानी आना चाहिए वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है। बताया जा रहा है ट्यूबवेल भी काम नहीं कर रहे, बिजली की समस्या भी वहां पर बनी हुई है। ऐसे समय पर जनता की परेशानी के लिए ये अल्टरनेट व्यवस्था तो है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगी। देखिए पारुल, ये सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि ये जो भी फिलहाल जलापूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं टैंकरों के माध्यम से, ये एक परमानेंट समाधान नहीं है। और ऐसे में जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भले ही आंकलन कर लिया गया हो, पहले से उनको चयनित कर लिया गया हो और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी शुरू कर दी गई हो। विभाग के स्तर पर प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए, सरकार के लिए एक चिंता का विषय ये भी है कि जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनका एक सूखना, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके लिए भी वैज्ञानिकों की अध्ययन के साथ साथ सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि जलापूर्ति जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से की जा सके। क्योंकि आप जानते हैं पारुल के देवभूमि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश भी कहलाता है और ऐसे में जहां सदाबहार नदियां यहाँ बहती नजर आती हैं, तो वहीं जल का खास तौर से पेयजल का संकट होना, इसके पीछे की वजह बढ़ती गर्मी भी है। इसके साथ साथ जो ऐसे इलाके हैं कुछ जहां पर विद्युत की कटौती की जा रही है, तापमान में काफी उछाल देखा जा रहा है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, राजधानी देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल का कुछ इलाका है जो हल्द्वानी वाला है, और इसके साथ साथ जो ऋषिकेश से लगता हुआ इलाका है, पौड़ी और टिहरी जनपद का भी कुछ क्षेत्र है। तो ऐसे में बढ़ती भीषण गर्मी और जलापूर्ति का संकट, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी समस्या का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विभागीय स्तर से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, विभागीय रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। खास तौर पर जो लाइन लॉस हो रहा है वो, और जो टैंकरों की तादाद है इसको बढ़ाए जाने के साथ साथ जो पानी के वेस्टेज है उसको भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और खास तौर पर जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, इनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इस दिशा में भी विभाग को एक ठोस रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। पारुल, बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या उपाय निकाले जाते हैं, क्योंकि ऐसी समस्या है जो प्रकृति पर भी निर्भर है और आपकी थोड़ी समझदारी पर भी निर्भर है। अगर राज्य स्टोरेज का काम करने लगे या जमीन में पानी कैसे स्टोर किया जा सकता है इस पर अगर काम करने लगे तो फिर ये समस्या हो ही ना। लेकिन और हरियाली, उसको लेकर तो हम देखते ही हैं। हालांकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर अपनी अपनी समस्या अलग भी है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।